बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा की जय। बंदो सतगुरु चरण गुरु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ करण धनिषी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोंगपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। हे प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जा। चलिए सुंदर साहब जी बीतक साहिब की ओर। तो कहाँ की बीतक चल रही है? चंद्रशिला की, है ना। तो कल हमने श्रवण किया कि किस तरह से घनश्याम जी के सुंदर साहब जी उनकी जो छोटी लड़की है विचित्रा, वो बीमार हो जाती है। न संघिणी का उसको रोग हो जाता है। तो महाराज जी उनके घर जाते हैं और उनको ठीक कर देते हैं। है ना, जो इतनी दवा दारू करा रहे थे, किसी चीज से आराम नहीं लग रहा था। तो क्या किया उन्होंने? चूरण दिया और कह दिया कि तुम्हें जो खाना है वो सब कुछ खाओ। और जैसे ही ये सूचना घनश्याम सिंह को पता चलती है कि भाई मेरी बेटी ठीक हो गई है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और जब खुशी होती है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करना चाहता है। भाई सतगुरु का तो ऋण होता है अपने ऊपर। तो उनके दिल में आया कि क्यों ना मैं अपने सतगुरु महाराज जी को बुलाकर एक उत्सव मनाऊं कि मेरी बेटी ठीक हो गई है। और साथ साथ में बाल का उत्सव तो हो ही, लेकिन महाराज जी के भी चरण पड़े और थोड़ा सत्संग भी लाभ लिया जाए। तो अब यहाँ से महाराज जी को बुलावा भिजवा दे। उस समय महाराज जी कहाँ पर होते हैं? मुजाहिद। क्योंकि 2 वर्ष का समय बीत जाता है। तो मुजाहिदपुर से ही महाराज जी को बुलावा भिजवा जाता है। तो लेने के लिए क्या भेजते हैं? हाथी। कि मेरे महाराज जी को हाथी पर सवार करके ले आओ। और कैसे सुंदर था जी, जैसे महाराज जी जब बसंत सुर्खी के पास वहां गए थे तो वहां भी हाथी पर ही कांति लेकर गए थे। तो महाराज जी को छत्रसाल जी हाथी पर ही सवार करके ले गए थे जब युद्ध करने के लिए गए थे, है ना। ऐसे ही महाराज जी अब यहाँ पर मुजाहिदपुर से अब यहाँ आते हैं चंदसीने में। तो हाथी पर ही सवारी होकर आते हैं, क्योंकि बड़े लाड़ प्यार से ला रहे हैं। और सीधे फिर फार्म वारम पर नहीं, गढ़ी में ही जाते हैं जहाँ पर उनका घर होता है, जहाँ उनकी बेटी होती है। तो वहीं बुलाया जाते हैं महाराज जी को। खूब अच्छी तरह से उत्सव होता है। और फिर महाराज जी के यहाँ पर जो सत्संग होता है तो सभी सत्संग का भी लाभ ग्रहण करते हैं, है ना। अब महाराज जी सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि भाई भंडारा वगैरह भी होता है, सबको जिसको जो चाहिए वो होता है, लेकिन थोड़ी देर में सत्संग शुरू हुआ, है ना। और भजन कीर्तन भी सब शुरू हुआ। अब जैसे ही सत्संग हुआ, भजन कीर्तन हुआ, तो घनश्याम सिंह के अंदर तो पहले ही परिवर्तन आ चुका था। जैसे महाराज जी के नेत्रों से नेत्र मिले थे तो उनके अंदर के सारे विकार तो खत्म कर देते ही नहीं देते। तो यहाँ पर और सत्संग लगा और श्रद्धा भाव बढ़ गई। तो जैसे महाराज जी चाह रहे थे उनका स्वभाव ऐसा होता चला गया। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज जी की अब कृपा बस रही थी। अपने चाहने से नहीं होता सुंदर साथी, जब सतगुरु कृपा करते हैं तो सब कार्य स्वतः ही होता चला जाता। तो धीरे 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 उनमें बहुत परिवर्तन आया। और इतने परिवर्तन, इतना द्रवित हृदय हो गया कि उन्होंने विनती की कि महाराज जी मेरी एक इच्छा है, अगर मेरी वो इच्छा पूरी कर दो आप, तो हम धन धन हो। महाराज जी ने कहा कौन सी इच्छा है? कि आप यहाँ पर हमारे ही गांव में चंदसी में एक कुटी जरूर बनवा लीजिए, एक आपका स्थायी ठिकाना हो।
क्यों? क्योंकि अभी तो ये देख रहे हैं कि महाराज जी को बुलाना पड़ता है, एक एक आधी रात रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब कुटी बन जाएगी तो महाराज जी यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, कई कई दिन तक रहे, और हम इनकी वाणी चर्चा का लाभ ले सकें। तो बहुत विनय निवेदन किया। तो महाराज जी ने कहा चलो भाई, जैसी तेरी मर्जी है। तब हाथी पर बैठाकर महाराज जी को पूरे चंद्रसेनी की परिक्रमा कराई कि आप देखिए कौन सा स्थान उचित है। घूमते रहे महाराज जी, चलते रहे, कहीं भी कोई भी स्थान नजर नहीं आया। तो फिर अब महाराज जी कह रहे हैं कि जब आगे चला मैं, तो वहां पर एक जो बाहर निकलकर एक जंगल ही जंगल पड़ा था, जैसे हो जाती ना उबड़ खाबड़ से जंगल। तो कह रहे वहां पर एक झूड़ नजर आया, जैसे कह देते ना कि जंग जो भूमि होती है, भूड़ जो उबड़ खाबड़ होती है, जहां पर पैदावार भी नहीं होती थी। तो वहां पर गए तो महाराज जी ने कहा कि भाई ये झूठ है, तो बस यही हमारा डेरा लगेगा, यही कुटी बनवा दो, और इसके चारों तरफ एक खंदक सी बनवा दो। जैसे हो जाती है ना कि एक टीला सा होता है, जैसे भूड़ हो जाता है तो एक ऊंचा सा टीला हो जाता है, तो उसके बीच में से कहा कि बीच में से कटवा दो और चारों तरफ उसके धान सी बनो, उसको खंदक बोलते हैं, जिससे ये एक कुटी की आकृति ले ले जिसमें हम रह सके। तो अब घनश्याम जी तो वही पूछ रहने वाले थे, अच्छे अच्छे पर नजर थी, तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप ये बताइए, इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़कर आपने भला ये वीरान जगह बिल्कुल इधर बंजर सी पड़ी है, उबड़ खाबड़ है, टिल्ले विल्ले से पड़े हुए, ये क्यों पसंद किया आपने? पीछे तो इतनी अच्छी अच्छी जगह है। महाराज जी ने कहा भाई हम जंगल के रहने वाले हैं, जंगल में ही हमें ऐसी अच्छा लगता है जहाँ पर वीरान, जहां पर कोई लोग आते जाते ना, बहुत कम आना जाना, ऐसी जगह हमें पसंद। इसे तूने गांव की बस्ती में चारों तरफ घुमाया तो हमें, हालांकि बहुत सुंदर सुंदर स्थान थे लेकिन वो हमें अच्छे नहीं लगते, और फिर ज्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, इसलिए हमें एकांत में रहना पसंद है। इसलिए हमारी झोपड़ी तुम्हें बनवानी है तो यही बन। महाराज जी ने कर दिया सारा। अब जगह निर्धारित हो गई थी। अब जैसे चल चल रहे थे चल रहे थे, तो चलते चलते घनश्याम जी ने सोचा कि महाराज जी ने तो ऐसी जगह ढूंढ ली, चलो ठीक है, जब महाराज जी कह रहे हैं तो भाई बनवा देंगे कुटी। लेकिन उनके दिल में और इच्छा थी कि मैं महाराज जी को कहीं को अपने फार्म के पास में, कोई गांव के नजदीक से में ही स्थान बनवाऊं। जो जब दिल में होती है तो कह ही देते हैं। तो चलते चलते जैसे घूमते घूमते जा रहे थे, तो कह रहे कि जो फुलत जाता है रास्ता उस वाले रोड पर उनका एक स्थान था, खेत था, मतलब जमीन थी, काफी जमींदार था। तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ अगर आपका एक आश्रम बन जाए तो कैसा रहेगा? हाँ जी भाई, जैसे तेरी मर्जी, चल तेरी इच्छा है तू ही कर ले, मैं तो अपनी कुटी बता दी जहाँ मुझे बनना है, आगे तेरी मर्जी। एक गुरु की होती है, एक शिष्य की होती है। गुरु ने अपना स्थान बता दिया, शिष्य अपना भाव रख रहा है। ये देखिए सुंदर सा जी दोनों में कितना अंतर है। तो जैसे महाराज जी ने हाँ की, तो उनका एक खेत पड़ा था, वो खेत उन्होंने सतगुरु के नाम कर दिया कि इस खेत में मेरे सतगुरु का आश्रम है। घोषणा करता है। क्यों? क्योंकि कहा कि भाई ये मेरे फार्म के भी नजदीक पड़ता है और गांव भी नजदीक ही पड़ता है, तो मेरे आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और सतगुरु महाराज जी भी गांव में भी और मेरे पास भी आराम से आ जाएंगे, और मैं भी आ जाया करूंगा दर्शन करने के लिए, तो ज्यादा दूर नहीं है। महाराज जी ने परमिशन दे दी, ठीक है भाई तेरी मर्जी है, तो तू बना। अब यहाँ से सुंदर साथ जी जैसे जैसे देखो, सतगुरु की इच्छा होती है तो वो तो राज्य का हुक्म होता है, लेकिन शिष्य की कोई भावना होती है तो उसको भी महाराज जी रखते हैं, जहां तक हो सकता है संभव उसको पूरी करते हैं। लेकिन जो संभव नहीं हो सकता, जो उचित नहीं होता, उसको महाराज जी पूरी भी नहीं करते। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब जैसे जैसे आश्रम की तैयारी होने लगी, कुटी की तैयारी होने लगी, लेकिन थोड़े ही अभी निर्धारित हुआ समय, स्थान निर्धारित हुआ, लेकिन अभी कार्य नहीं चला। अब इतने में ही सुंदर साथ जी, जो ये घनश्याम जी थे, इनके दाएं अंग में फालिस हुआ। फालिस को कहते हैं, है ना? दाएं अंग पे जो पूरा अंग था वो पैरालिसिस हुआ। अब देखो, पहले तो फिर शरीर फिट रहेगा तो हम तो सेवा करेंगे, अब शरीर ही फिट नहीं है तो करे कैसे? इच्छा दिल में दबी हुई है, और दो दो इच्छा है कि सतगुरु की कुटी भी बन जाए और आश्रम भी बनवा दूं। तो यहाँ पर सुंदर सा जी की उनको जब पैरालिसिस हो गया तो उनको बहुत इलाज करा, बहुत इलाज करा, लेकिन 1.5 वर्ष तक इलाज चलता रहा, फिर भी कोई फायदा नहीं।
और आखिर में क्या हुआ कि जो उनके अंदर इच्छा थी, वो इच्छा उनको रह रहकर परेशान कर रही थी। अब कि भाई मैं सदगुरु की ये कार्य कैसे पूरा करूं? अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है सुंदर सा जी की घनश्याम जी के अंदर तो अब भक्ति भाव जागृत हो गया था, सदगुरु की सेवा में लग गए थे, गलत कार्य भी छोड़ गए थे, फिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो प्रारब्ध होता है सुंदर सा जी, सतगुरु महाराज जी बहुत को कुछ काट देते हैं, लेकिन जब हमारी इतनी गठरी बनी होती है तो उसको कहीं ना कहीं तो हमें भोगना ही पड़ता है। और ये एहसास भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। जो हमारे कर्म में कहना कि जैसे कहते कि हजार बछड़ों में से जैसे गाय अपने बच्चे को खोज लेती है ना, इसी तरह से हजार लोगों में क्या करोड़ों लोगों में उसके कर्म उसको आकर खोज ही लेते, बख्शे नहीं जाते। हाँ, सतगुरु की कृपा से कम अवश्य हो जाते। अब देखो उन्होंने इतने बुरे बुरे कर्म कर रखे थे, है ना, तो उनकी करनी कौन भोगता? सतगुरु महाराज जी की कृपा से बहुत कम हो गए, नहीं तो ये था कि और पहले भी कि ईंट से ईंट बच जाएगी, घड़ी का नाश हो जाएगा, कोई भी बचाने वाला नहीं। महाराज जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था। ये तो सतगुरु महाराज जी की ही कृपा है जो अब वंश का नाम भी चल रहा है, भले ही लड़की और लड़की के माध्यम से चल रहा है। नहीं तो कोई नहीं रोक सकता था, देखो पत्नी चली गई। अच्छा, दूसरी बेटी है, उसको संघननी का रोग हो गया तो वो भी महाराज जी ने बचाई। और अब खुद अपनी करनी, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख होता है। अपने आप मर जाए इतना बड़ा दुख नहीं होता, लेकिन परिवार के लोग सामने जाए, तरफ तरफ कर जाए और हर समय परेशानी में घिरे रहे, तो वो जीते जी मरना होता। जो कह देते ना कि चिंता जो है वो चीता से भी बड़ी है। चिता तो एक बार जला देती, लेकिन चिंता जीते जी को जलाती। और जिससे खासकर मोह होता है, लगा होता है, वो दुखी हो। जिस परिवार के लिए इतने बुरे बुरे कर्म करते कि धन कमाओ, और वही परिवार के लोग जाने लगे। जो इतनी बेईमानी कर करके हम ये महल मंदिर बनाते हैं अपने, और उनमें रहने वाला ही ना रहे, तो कितना दुख है। जो कह रहे थे जर्मन भाई कि वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं कष्ट हुआ? कष्ट तो मिलता है, लेकिन पहले बाहर के कष्ट दिखाकर तब उसको कष्ट मिलता है। वो रह रहकर तड़पता है। क्यों? क्योंकि करने का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, बस सतगुरु की कृपा से। अगर हाँ हम संकल्प ले ले कि जो हुआ तो हुआ, उसका कुछ अंश ही हमें भोगने को मिलेगा, लेकिन आगे के लिए कष्ट। और ये लगातार करते रहे तो फिर देखो उसका क्या हाल होगा। 84 लाख योनियों से कोई नहीं बचा लेगा, एक सतगुरु की ही कृपा है जो बचा सकता। इतनी सेवा थी उनकी, ऐसी उन्होंने की। अब क्या अंग सुंदर सा जी, यही अंग जिस हाथ से ज्यादा कार्य किया जाता है, चोरी में भी चलेगा, चपाटी में भी चलेगा, मारने पीटने में भी चलेगा, यही हाथ चलेगा। इसी अंग पर पाया से जो भुगतता तो सारा शरीर है, लेकिन जिससे ज्यादा होता है उससे स्टार्ट होता है। अब 1.5 साल तक कहीं दिखाते रहे, लेकिन कहीं नहीं हुआ। कह रहे हैं कि उसको बख्शीश नहीं हुआ, और अंत में वो परेशान ही रहा, और मरने से पहले उसके अंदर ये रहा कि अरे मेरे तो सतगुरु का काम अधूरा रह गया। तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, ईश्वर कुंवर को, जो बड़ी थी, जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी उनकी माता ने, कि बेटी देखो, मेरा बेटा तो नहीं, मैं सारे जीवन तरसता रहा। देखो ये बात वो मरते मरते कह रही कि मैं सारे जीवन तरसता रहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब सोचे तो किसके लिए कमा रहे हैं? अगर पुत्र भी होता, पुत्र को भी अगर हम धोखेधड़ी से कुछ कमा कर दे, तो क्या हमें सुख मिलेगा? नहीं। उस धन को तो पुत्र भोगेगा, लेकिन उसके करने का फल हमें भुगतना। और सही पूछे तो अगर हम अपने संतान की भी परवरिश अगर गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से कर रहे हैं ना, तो वो औलाद भी सही नहीं निकल। क्यों? जैसा खाओ अन्न वैसा हो। जब तुम राक्षस वृत्ति से कमा कमा कर अगर अपने संतान को खिला रहे हो, तो उसकी बुद्धि कैसी हो? वही तामस वृत्ति, आसुरी वृत्ति वाली। और असुर के कोई संस्कार नहीं होते, कोई उसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो माता पिता को भी माता पिता नहीं समझता। उसकी वृत्ति भी ऐसी हो जाएगी कि तू छीन झपट और अपनी गांठ मोटी कर। वो अपने बच्चों के लिए करेगा, फिर उसके बच्चों की भी वृत्ति ऐसे 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 करते करते कह रहे कि जैसे 7 पीढ़ी तक संस्कार अच्छे होते हैं, तो इसी तरह से 7 पीढ़ी तक बुरे संस्कार भी होते हैं जो लेकर डूब जाते हैं, मुझको अंत ही हो जाता है अंत।
जैसे धार्मिक प्रवृत्ति की ओर चलने वाले का उद्धार हो जाता है, तो आसुरी वृत्ति की तरफ चलने वाले का वंश का ही नाश हो जाता है। लेकिन ये तो सतगुरु की कृपा है, जो इतना भी महाराज जी के चरणों में झुक चुका है। वो तो न जाने क्या क्या है। तो बेटी को बुलाया और कहा, बेटी देख, मैं तो कर नहीं सकता जो मेरी इच्छा थी। महाराज जी की कुटी बनानी है, उनका आश्रम बनाना है, और ये काम अब तुझे करना है, क्योंकि तू ही अब मेरा बेटा, तू ही मेरी बेटी, मेरे सतगुरु का ऋण है ये मेरे पास, जो तुझे चुकता करना, तुझे बनाना है सतगुरु का कार्य। मैं तो अब चला गया। तो जैसे ही आखिरी समय आया, तो महाराज जी कह रहे कि उसकी डबडबाई आंखें, वो मेरी तरफ को देख रहा, और देखते देखते उसने कहा क्या कि मैंने तो बहुत बुरे बुरे कार्य किए, जिनका आज मुझे पश्चाताप हो रहा है। आखिर में सुंदर साथ जी, जब तक हमारे ऊपर किसी रूप का, धन का, पद का एक नशा होता है ना, तो हम सत्य को नहीं पहचान, अपनी करनी को नहीं देख पाते। लेकिन थोड़ा सा कष्ट आ जाए, तो तब पता चलता है कि तुमने कितने बुरे बुरे काम। तो इसी तरह से भी यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी डबडबाई आंखों से कहा कि मैं नहीं ये कार्य कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने इतने बुरे बुरे कर्म करे, और अब मेरा आखिरी समय चल रहा है। और सारी जिम्मेदारी वे अपनी लड़की को सौंप कर उनका शरीर छोड़ जाए। तो कहते हैं, डबडबाई अखियों से बोले, गुनाहगार है माफ करे, कर गुजरे औंधा सीधा, अब जो चाहे इंसाफ करे। महाराज जी का ध्यान करते हुए कह रहे हैं कि मैंने तो उल्टा सीधा जो भी मन में आया सब कार्य किया है ना, कुछ सोचा समझा नहीं। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मेरे धाम है नहीं, अब जो भी आपकी इच्छा हो, जो आप न्याय करोगे, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते कुछ। जो जीते जी नहीं अपने कर्मों को सुधार सकते, तो अंत समय में क्या सुधारेंगे? लेकिन ये तो सुंदर साथ जी, सतगुरु की मेहर हुई, जो उन्होंने जाकर उनके फार्म पर नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनके अंदर के सारे विकार चूस लिए, और उनके हृदय में वो बात डाला। वो भी क्यों सुंदर साथ जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों के जो अच्छे विचार होते हैं, उनकी वजह से भी हमारा उद्धार हो जाता है। कहते तो है ही ना कि भाई पुत्र होता है, संस्कारी होता है, तो माता पिता का उद्धार हो जाता है। लेकिन यहाँ बेटी के अंदर जो सतगुरु के प्रति श्रद्धा भाव था, और जो उनके राजपुरोहित थे न्यादर मल जी, जो महाराज जी के मोलसरे थे, वे बार बार उनको समझाते थे। पीछे देखा ना, जो ये प्रताप सिंह जी और वंशीधर थे, जब वो कह रहे थे कि सतगुरु तो साक्षात भगवान है, तो उन्होंने कहा कि प्रकट करके दिखा। भगवान तो अंतर्यामी होते, तो अपने सतगुरु को प्रकट करके दिखा। तो वे तब इन्हीं को ही तो समझा रहे थे, ईश्वर कुंवर को। तो उनके समझाने से उनके अंदर सतगुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो पिता का इतना भी उद्धार हो गया। कम से कम आखिरी समय में सतगुरु तो रहे ध्यान। ये होता है एक अच्छे संस्कारों की जो संतान, और बुरे संस्कार वाले माता पिता को भी दे दो। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर शाह जी, 3 वर्ष उपरांत चौधरी के निज आश्रम बन पाया, हुआ सात एकत्रित जब श्री राजकोष में पधराया। 3 साल हो चुके उनको गुजरे हुए। 3 साल के बाद ईश्वर कुंवर ने ही ये आश्रम बनवाया, और महाराज जी की कुटी, और सारे सुंदर साथ वहां पर एकत्रित हुए, और वहां पर सतगुरु महाराज जी को पधराए। लेकिन क्या कहा सतगुरु महाराज जी ने, जैसे वहां पर पधरावनी हुई, तो महाराज जी ने खुद कह दिया। क्या कहा? सुनाए कहते हुए सतगुरु को, दीवा नहीं भले इसमें, चाहे जितना जोर लगा लो, सेवा नहीं चले उसमें। महाराज जी ने घोषणा कर दी थी कि इस आश्रम में दिया नहीं जलेगा, तुम कितने ही जोर लगा लियो, इसमें सेवा नहीं चल पाएगी। अब इसके भी पीछे देख रहे, जहां सतगुरु की इच्छा होती है, वहां जंगल में भी मंगल हो जाता है। देखा ना, शेरपुर में भी मंदिर में से उठकर कहाँ बगीचे में डेरा डाला, जहां सतगुरु का आसन पड़ गया, पड़ गया, वहीं जंगल में मंगल हो गया। जो चुहड़ और भूले ने तुरंत झोपड़ी बनाई,
और धीरे 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 आज देखो क्या स्थिति है जहाँ सतगुरु की। यहाँ देखो अभी इसमें मुजाहिदपुर में जहाँ जंगल पड़ा था, सर्पों के भेड़ियों के बिल थे, वहां कितना सुंदर शानदार मंदिर है, सेवा चल रही है लगातार। लेकिन यहाँ पर सुंदर सा, अब वहीं देख लो सोनगिरी क्या था, पत्थर ही तो था, पहाड़ी पर तो जाकर बैठे महाराज जी, तभी तो क्या वही तपोभूमि बन गई। जहां सतगुरु की इच्छा होती है वहां धनी का हुक्म होता है, पहले नजर में ले रखा है। लेकिन यहाँ पर घनश्याम जी की इच्छा थी, तो अगर अपनी इच्छा से हम सोने के महल भी बनाए ना, और वहां सतगुरु की इच्छा है, दान देने की इच्छा नहीं है, वहां ये सेवा चलेगी नहीं। सुनो, और दूसरी बात ये भी होती है, ध्यान देना, ये तो नहीं कह सकते कि भाई उसमें पैसा कैसा लगा कैसा नहीं, लेकिन अगर हम वही है कि अनाचार करके अत्याचार करके हम राज्य की कोई भी सेवा कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, आश्रम बनवा रहे हैं कि भाई ये मंदिर में या आश्रम में दान कर दो, से पूछे महल तो बन जाएगा, आश्रम तो बन जाएगा, लेकिन वहां भक्ति नहीं चलेगी। क्योंकि वहां की ईंटों में किसकी कमाई है, किसी की ईमानदारी की मेहनत की कमाई है या हराम की कमाई है, उस पर निर्भर। तो महाराज जी ने कह दिया भैया तुम आश्रम बना रहे हो, बनाओ अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ सेवा नहीं पधराई जाएगी, ना दिया जलेगा ना सेवा चलेगी, कितने ही जोर लगाओ। अब आश्रम तो बनकर तैयार हो गया। कह रहे यहाँ पर बजे ईंट से ईंट नींव तक इसके यहाँ न रह पावे, इससे आगे सतगुरु जाने अपनी समझ नहीं आवे। कह रहे यहाँ की तो ईंट से ईंट बच जाएगी, यहाँ रह ही नहीं पाएगा, आगे सतगुरु महाराज जी जाने। सतगुरु की कथनी में क्या राज है, उस राज को कोई नहीं जान सकता बिना सतगुरु, और सतगुरु का वचन मिथ्या भी नहीं हो सकता। ऐसे सुंदर सा जी यहाँ पर कोई हुआ ही नहीं जो सतगुरु की वाणी को काट दे, क्योंकि सत्य परमात्मा है तो परमात्मा के वचन भी सत्य ही है। जैसे पीछे भी आया है, सतगुरु सत्य है, परमात्मा सत्य है, तो उनके चमत्कार भी सत्य ही होते हैं, झूठे नहीं होते। तो कुछ वर्षों तक तो रहा झुका तू कहे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जो कहा था वो होकर था। वहां पर जो जंगल था, है ना, तो वहां कह रहे कि वहां जो आश्रम तो बन गया, सेवा पूजा पधराली, लेकिन वहां दिया जलाने वाला कोई ठहरता ही नहीं, न वहां सेवा पूजा पधराई जाती, और जो पधराई भी गई तो सेवा पूजा नहीं हो पाती थी। और आखिर में क्या हुआ, क्योंकि वो जंगल में था, गांव से बाहर था, खेत में बनाया, तो वहां जो चोर उचक्के रहते थे उनका ठिकाना बन गया। पुजारी उजारी तो कोई नहीं रहा वहां पर, और जंगल में जो चोर वो रहते थे, ड्रिंक करने वाले रहते थे, सब तरह के लोग होते हैं, तो आश्रय व्रती वालों का वो ठिकाना बन गया रात में। अब जैसे जैसे यहाँ देखा तो सबकी श्रद्धा हटती चली गई, भाई वहां क्या करेंगे हम जाकर, भले ही सेवा पधरा की। क्यों, क्योंकि मंदिर और आश्रम भी भक्ति से बनते, भक्तों से बनते हैं। केवल मूर्ति पधरा दी जाए तो वहां वो नहीं होता कि भाई मंदिर बन गया, सुनसान खंडर पड़ा है। लेकिन जहां भक्त रहते हैं वहां चाहे मूर्ति में ना पधराई जाए, वहां खुद ही खुद आश्रम या मंदिर बन जाता है, क्योंकि भक्तों के दिल में रहते हैं परमात्मा। तो सबकी श्रद्धा टूटती चली गई। तो आखिर में क्या हुआ भैया, जब वहां चोर चक्के रहते हैं तो वहां जो सेवा पर धरा रखी उसे उठाकर ले आओ। तो गांव वालों ने सलाह की, और सलाह करके कह रहे महाराज जी की वो सेवा जो है, एक यही इसके चंद सीने के राम कटोरी थे, उनके अंदर श्रद्धा भावना थी, उनके घर पर आ गई उठकर वो सेवा। देखो सुंदर सा, ये कहेगी अरे घर में क्या किसी की परमात्मा मिल सकते हैं, घर में क्या कोई ऐसा स्थान हो सकता है, आश्रम होना चाहिए, जगह का नहीं। सुंदर साथ जी हृदय की भावना पर निर्भर करते हैं सतगुरु महाराज जी का निवास। तो उस आश्रम में से सेवा पूजा उठा ली गई, और जो राम कटोरे के चंद सिंह के उनके घर में पधरा दी गई। जो इतनी लगन से इतनी मेहनत से आश्रम बनवाया, पता नहीं उसमें कैसा पैसा लगा हुआ था। और दूसरी बात, वहां सतगुरु ने कह तो दी थी अपने शिष्य की बात रखने के लिए, लेकिन उनकी इच्छा तो नहीं थी, धनी का हुक्म तो नहीं था ना। वो तो घनश्याम जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, यहाँ घर के पास में बन जाए। तो वहां से ये सेवा उठकर चंदसीने में ही राम कुटुंब के घर पर पधरा दी गई, क्योंकि उनके भाव बहुत शुद्ध थे।
अब यहाँ पर कह रहे तो घर तो उनका था सुंदर साथ जी, लेकिन इंतजाम कौन करते थे, यहाँ की देखभाल कौन करते थे, बुद्धिदास जी, जो महाराज जी के छोटे भाई थे। उनको जिम्मेदारी सौंप थे, इंचार्ज तो थे, लेकिन चलती यहाँ पर राम कटोरी की थी क्योंकि घर उनका था। देखभाल तो करते थे बुद्धिदास जी, लेकिन पूरी व्यवस्था की जो जिम्मेदारी थी वो राम कटोरी की थी। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, बुद्धिदास थे मात्र दिखावा, राम कटोरी खींच, क्यों उनके अंदर भक्ति भाव था, उनके घर पर ये सेवा पद रहेगी। तो सदगुरु महाराज जी भी ये सोचते कि मुझे कहाँ से कहाँ स्थापित होना है। तो स्थान विशेष पर ना मैं थे सुंदर साथ जी, ये शिक्षा मिल गई। जैसे आता है ना कि अरब से वसीयतनामे आए कि उसमें दरार पड़ गई गुम्बद में, और वहां की कुरान शफकत बरकत सब कुछ उठकर हिंदुस्तान में आ गई। ऐसे शक्ति का स्थानांतरण हो जाता है, ये जरूरी नहीं। अब कह रहे कुछ वर्षों तक, कह रहे कुछ वर्षों के बाद यहाँ भी राम कटोरी की कृपया हुई, आश्रम के ऊपर आश्रम उसी खेत में जा पहुंचा। अब जो भाव आया था राम कटोरी के दिल में, तो उनकी सेवा पूजा को फिर उसी आश्रम में वहां पर स्थापित कर दिया। तो क्यों कर दिया सुंदर साहब, क्योंकि अब राम कटोरी की जो भाव थे, उन भाव के कारण फिर वहां चली गई उसे, और उनको जिम्मेदारी सौंप दी। तो यानी जो सदगुरु ने कहा वे वचन भी सत्य सिद्ध हुए, और जो राम कटोरी थे तो उनकी भक्ति भावना को देखकर फिर उस स्थान को महत्व दिया गया। तो यानी स्थान से विशेष व्यक्ति बना। यानी ये कहे कि आश्रम, आश्रम से बढ़कर स्थान किसका हुआ, सुंदर साथ का हुआ, जिनके हृदय में धाम धूम। अब कह रहे हैं, जिसको सर्वप्रथम सतगुरु ने आश्रम के लिए अ, आश्रम के लिए छांटा था, किंतु चौधरी साहब की इच्छा थी मेरे पास कहीं। एक मिनट सुंदर साहब जी, वहां नहीं गया, उसी खेत में जा पहुंचा। राम कोटोरी ने जो अपने घर में सेवा पूजा पधराई थी, तो वो वहां से सेवा पूजा उठकर वहां चले गए जो पहले सतगुरु ने छांटा था, वो खेत जहाँ कहा था कि बूढ़ है वहां पर हमारी कुटी बना दी जाए, जहाँ सतगुरु ने सबसे पहले इशारा किया था कि यहाँ नहीं भैया, यहाँ होती है। जैसे हमारे जी महाराज जी ने पहले ही ले लिया था कि भाई यहाँ पर ना विंध्याचल की पहाड़ी पर, यहाँ पर इस टेकरी पर मंदिर बनेगा, यहाँ पर झंडा गाड़ा जाएगा। तो जब अमराई घाट पर गए तो महाराज जी के अंदर जब ही आ गए भाई यही ठिकाना डालेंगे, बहुत लंबा लंबा सफर करते आगे मंजिल पर पहुंच गए। तो जो स्थान धनी ने पहले दिन में ले रखा, उस स्थान को शोभा मिलनी होती है। तो कह रहे हैं, जिसको सर्वप्रथम सतगुरु ने आश्रम के लिए छांटा था, किंतु चौधरी साहब की इच्छा थी मेरे पास कहीं, बने आश्रम श्री सतगुरु का हमसे इतनी दूर नहीं। अब कह रहे कि वो तो उन्होंने, घनश्याम जी ने सोचा था कि भाई आश्रम दूर ना बने, गांव से, महाराज जी ने गांव से दूर ढूंढा था, लेकिन उन्होंने गांव के पास। तो कहाँ बना, जहां सतगुरु ने पहले छाटा था कि भाई बस्ती से दूर ही रहना चाहिए, तो वहीं चली गई वो शिव पूजा उठकर। पहले आश्रम में पधरा गई, फिर रामकोटरी के घर, फिर वहां से भी उठकर कहाँ चली गई, जहां महाराज जी ने छाटा था कि वहीं आश्रम बनना चाहिए। जो आज भी है सुंदर सा जी, सवाल निकलती है ना महाराज जी की बात से, चंद से बने सभी सोचते निज बुद्धि से, और देखते आंखों से, किंतु खुदाई राज देखते सिर्फ खुदाई आंखों से। सब अपनी अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अरे मेरे यहाँ सुविधा हो जाए, मेरे यहाँ सुविधा हो जाए, यानी अपनी बुद्धि से सोचकर अपनी सुविधा के अनुसार महाराज जी को चलाना चाहते हैं। लेकिन कह रहे कि जो धनी का हुक्म होता है ना, जो खुदा का एक इच्छा होती है ना, तो खुदाई आंखों से देखा जाता है। आत्मा की आंखों से ही परमात्मा की बात को समझा जा सकता है, इसके पीछे क्या राज है, वो किस स्थान को महत्व देना चाह रहे हैं, ये हमारे बस की बात नहीं होती सुंदर से। हम सोचे अरे मेरे घर को मतलब महाराज जी का दर्जा मिल जाए, सब मेरे घर पर आए, चर्चा सुने। ये सतगुरु के ऊपर निर्भर होता है कि उनको कहाँ बैठकर चर्चा करनी है। किसी का घर विशेष नहीं, उसका हृदय विशेष थी। चाहे कितने ही महल मंदिर हो, ऊंचे ऊंचे महल हो, लेकिन पता नहीं कि सुंदर सा आपका हृदय में झोपड़ी में बैठकर वो रंग रंग भरते हैं उनके दिल में।
तो यहाँ कह रहे हैं, बुद्धि की सामर्थ्य न इतनी जो समझे उन बातों को, समझ न सकती किसी तरह भी सतगुरु के जज्बातों को। अगर हम सोचे कि यहाँ की बुद्धि हमारे सतगुरु की बात को समझ लेगी, नहीं समझ पाती, उनके जज्बात, उनकी लीला में क्या पीछे रहस्य छिपा हुआ है, यहाँ की बुद्धि की पहुंच। हम अपनी अपनी बुद्धि से आइडिया लगाते, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। हम तो सही पूछे तो जो सृष्टि बनाई आदि नारायण ने, इसमें भी काट छांट करते हैं। अरे भगवान ने ऐसे क्यों बना दिया, अरे ये कीड़े मकोड़े क्यों बना दिए, अरे ये छिपकली क्यों बना दी, मकड़ी क्यों बना दी, अरे धूल मिट्टी क्यों बना दी। ये सब खुद सोच समझ कर बनाने वाला कोई मूर्ख नहीं है। हम काट छांट करते अपनी बुद्धि को लेकर, लेकिन उन्होंने जो चीज बनाई है ना, वो सुटेबल बना। मशीनरी भी अगर कहे ना, अरे शरीर में ऐसे अंग बना दिए, इतने पुर्जे बना दिए, कह देते हम किस किस की दवाई करवाए। एक अंग को ठीक करे, दूसरे अंग में कमी, दूसरे को करे, तीसरे में कमी, तीसरा करे, चौथे में कमी, और करते 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 फिर देखो कैसा हो जाता है, राख या खाक। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो जीव इसे कभी भी ना छोड़ता, इससे नफरत ही ना होती। अगर ये दुखदाई ना होता, अगर ये मिटने वाला ना होता, हमेशा युवा रहता, हमेशा खुशहाल रहता, तो इससे कभी ये जीव हटता भी ना। अरे भगवान ने पेट क्यों लगा दिया, 24 घंटे इसी के पीछे पड़े रहो। अगर पेट ना लगाता ना, तो इंसान इतना आलसी हो जाता है कि वो बिस्तर में ही पड़ा रहता, उठता ना, कुछ भी करता ना, और ना करता तो शरीर जाम हो जाता। तो हर एक कार्य जो भी किया ना, उसके पीछे बहुत सोच समझ कर कार्य किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सृष्टि कैसे चल रही है। इसलिए उसकी बनाई हुई प्रकृति में भी हम काट छाट ना करें। इसी तरह जब हम प्रकृति को इन्हें न समझ पाते, तो वो तो सतगुरु धामधनी अक्षरातीत है, उनके दिल की बातों को यहाँ की बुद्धि कैसे समझ पाएगी। अरे महाराज जी, आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता। हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा रहे हैं, लेकिन सतगुरु की क्या कारण है उसके पीछे, उनकी बातों को तो भेजा। अब यहाँ पर कह रही हैं, निकल गया जो सतगुरु के मुख से होकर ही हर हाल रहा, देखा व्यक्ति न कहे हुए को जो सतगुरु को बदल सका। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो सतगुरु के वचन को बदल दे। सतगुरु महाराज जी ने जो कह दिया वो होकर ही रहता, हुआ भी सकते। बजी ईंट से ईंट नींव तक आश्रम की वहां से उखड़ी, बन के रहा वही सतगुरु की जहां पर थम उंगली उठी। जो महाराज जी ने कह दिया था कि इस आश्रम की ईंट से ईंट बच जाएगी, तो ऐसा ही हुआ, उसकी ईंट से ईंट उखाड़ ली गई। और जहां सतगुरु ने जो भूड़ में जाकर कहा था कि भाई यहाँ खंडक बना दो, मेरी कुटी से बना दो, वही सेवा पूरा कराई गई, जहां पर सर्वप्रथम सतगुरु की उंगली। बीत गई होत व्याता हुआ एन का एन, जो श्री सतगुरु ने कहा पूर्ण हुए वे बैन। बीत गए यानी वही होता चला गया जो सतगुरु के वचन से निकला, और ऐसे ऐसे सतगुरु ने कहा तो उनके कहे हुए वचन पूर्ण। और जहां महाराज जी ने देखा था कि वह गांव से अलग एकांत है, यहाँ मेरी कुटी बननी चाहिए, तो सेवा पूजा वहीं पर ट्रांसफर कर दी। यही शिक्षा से सुंदर शादी मिलती है कि सदगुरु जो चाहते हैं उनका ही करना होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं। धनी के चाहे सब होत है, अपने चाहे कुछ नहीं। ये तो मूल मिलाप में भी देखो, हमने जो जो कहा था, क्या उस बात पर हम खरे उतरे, और धनी ने जो जो कहा था वो सुधरी, लेकिन हमारी बुद्धि अभी भी नहीं समझ पा। धनी ने कहा था तुम मुझे भूल जाओगे, हमने कहा था एक बार नहीं 100 बार आजमा लो, धनी ने कहा 100 बार तो की तो बात छोड़ो, मैं तो एक ही बार आजमा कर देख रहा हूँ। भूल गई, मेरे सामने रहूंगा लेकिन पहचान नहीं पाओगी, सामने है लेकिन क्या पहचानते हैं, पहचान। अपने आप को भी भूलोगी, घर को भी भूलोगी, मुझे भी भूलोगी, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ जैसी बुद्धि नहीं रही। तो क्या कोई बात हुई, सारी धनी की कही हुई सारी बात सत्य, और हमारी कही हुई बात सारी अभी भी नहीं समझ पा रहे। हमें नहीं पता कि जो सतगुरु कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो सत्य है, वो सही है, लेकिन हमारी बुद्धि की दूर वहां तक। इस तरह से सुंदर साधी चंद सिन्हा की बीतक है, जो घनश्याम जी की, जिनकी 2 बेटियों की। सुना भाई महाराज जी की शरण में कैसे कैसे आई,
और कैसे यहाँ पर चंद सिने में महाराज जी का आश्रम बनकर तैयार। तो दो जगह का हो गया सुंदर। मुजाहिदपुर का आश्रम जो मंदिर बना, और यहाँ चंद सिने। अब इससे आगे की घटना लेते हैं सुंदर साथ जी, इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं ये अगले मीटिंग में लेंगे, हम टाइम हो चुका। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय।